हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनविटेशन लेटर और स्पॉन्सरशिप लेटर के बारे में। बहुत सारे मेरे जो फॉलोअर्स हैं या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, लेकिन मसला ये होता है उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, उनके पास प्रॉपर जो है वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है, उनके पास बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं होते, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, तो फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं होते। ठीक है, वो उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहे होते कि वो किसी कंट्री के टूरिस्ट वीज़ा के लिए या विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करें। ठीक है, तो अब ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोग भी जा सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऐसे लोग नहीं जा सकते, हर कोई जा सकता है। जो फाइनेंशियली बैड कंडीशंस में वो लोग भी अब्रॉड जा सकते हैं, उनके लिए भी रास्ते मौजूद हैं। अब उनको करना क्या होता है, उनका कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई दोस्त जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, ठीक है, वो उनको स्पॉन्सर कर सकता है, उनके ट्रिप को स्पॉन्सर कर सकता है, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकता है, जिसकी बेस पे वो अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए, और वीज़ा मिल भी जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने किए हैं जिसमें उनके अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उनके किसी जानने वाले के डॉक्यूमेंट्स हमने प्रोवाइड किए थे और उस बेस पे उनको वीज़े मिले हैं। ठीक है, तो अब ये होता है स्पॉन्सर, इसमें एक स्पॉन्सरशिप लेटर वगैरह बनता है और जो आपका स्पॉन्सर होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए फाइनेंशियली। ठीक है, अच्छी उसकी जॉब होनी चाहिए, अच्छा बिजनेस होना चाहिए, कोई उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह अगर हैं तो अच्छी बात है। अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सपोज आप पाकिस्तान में रहते हो या इंडिया में रहते हो, वहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो इटली के लिए, इटली आपको जाना है। अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका स्पॉन्सर इंडिया में ही मौजूद हो या पाकिस्तान में ही मौजूद हो, या इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इटली में है या नहीं है। ठीक है, आपको स्पॉन्सर करने वाला बंदा दुनिया के किसी भी कोने में हो, लीगल स्टेटस पे हो, चाहे वो दुबई में रहता है, सऊदी अरब में रहता है, जापान में रहता है, ठीक है, वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, आपके ट्रिप को स्पॉन्सर कर सकता है। उसने अपने डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने हैं, लेटर प्रोवाइड करना है, ठीक है, स्पॉन्सरशिप लेटर है उसने बना के आपको प्रोवाइड करना है, और अपने जो बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, जो इनकम के डॉक्यूमेंट्स हैं, सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ्स हैं, वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर किसी और कंट्री में रहता है तो अपने रेजिडेंशियल प्रूफ्स वो आपको प्रोवाइड करेगा। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगा के एम्बेसी में अप्लाई करना है, चाहे आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश, नेपाल, किसी भी कंट्री में हो। ठीक है, तो आप वो उसके डॉक्यूमेंट्स अपने साथ अटैच करोगे। उस कंडीशन में आपको आपके बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और आपकी सोर्स ऑफ इनकम की शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपके पास तो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, इसलिए आपने उसको स्पॉन्सर करने के लिए बोला, उसने आपके ट्रिप को स्पॉन्सर किया। इस कंडीशन में आप अप्लाई करोगे, इसको कहते हैं स्पॉन्सरशिप। ठीक है, अब ये अपने माइंड में बिठा लें। अब ये ज़रूरी नहीं है, जैसा पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, कि वो बंदा इटली में ही मौजूद होना चाहिए, या अगर आप कनाडा जा रहे हो तो वो बंदा कनाडा में मौजूद हो। स्पॉन्सर आपका दुनिया के किसी भी कोने से आपको स्पॉन्सर कर सकता है। यहाँ पे आपका थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो एक मिसकॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में होता है कि स्पॉन्सर उसी कंट्री में होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ होती है इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर और स्पॉन्सरशिप लेटर में फ़र्क होता है। आपको जो बंदा इनवाइट कर रहा है, ठीक है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम भी है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी है, लेकिन आपको एक बंदा इनवाइट कर रहा है, अगर आप इटली जा रहे हो या कनाडा जा रहे हो, वहाँ से इनवाइट कर रहा है। ठीक है, अब जो बंदा आपको इनवाइट कर रहा है वो आपको इनविटेशन भेजेगा, एक लेटर लिख के भेजेगा कि मैं इस बंदे को इनवाइट कर रहा हूँ, घूमने के लिए आए या आपसे मिलने के लिए आए, कुछ भी लिख सकता है, कोई भी रीज़न दे सकता है। ठीक है, वो अपना डिटेल्स प्रोवाइड करेगा कि मैं इस कंट्री में रहता हूँ, मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह ये है, वो प्रूफ्स प्रोवाइड करेगा कि मैं यहाँ पे लीगली रहता हूँ, मेरे पास PR है या नेशनलिटी है, उसके प्रूफ्स देगा। लेकिन वो अपने फाइनेंशियल प्रूफ्स नहीं देगा, उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि वो आपके लिए अपना जो है वो सोर्स ऑफ इनकम शो करे या अपने जो है बैंक स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करे। वो सिर्फ आपको इनवाइट कर रहा है। ठीक है, वो सिर्फ आपको एक इनविटेशन लेटर देगा, क्योंकि आपके खर्चे आप खुद बर्दाश्त कर रहे हो। ठीक है, उस सूरत में जो लेटर आपको चाहिए होता है वो इनविटेशन लेटर होता है। अगर आप स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आपकी जॉब अच्छी है, आपका बिजनेस अच्छा है और आपका कोई जानने वाला उस कंट्री में मौजूद है, मतलब आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे आपका कोई दोस्त मौजूद है, तो वो आपको इन्वाइट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे इनविटेशन लेटर में ज़रूरी है कि जो आपको इन्वाइट करने वाला बंदा है वो उस कंट्री में मौजूद होना चाहिए जिस कंट्री में आप जा रहे हो।
लेकिन स्पॉन्सरशिप के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा उस कंट्री में हो या वो बंदा आपकी कंट्री में हो। वो दुनिया के किसी भी कोने से आपको स्पॉन्सर कर सकता है, ठीक है। उसके चाहिए होंगे फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल प्रूफ्स, उसके सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स। तो ये यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो बेचारे जिनके पास नहीं है कोई अच्छी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या बैंक स्टेटमेंट नहीं है, प्रॉपर मेंटेन नहीं है, तो वो परेशान होते हैं, ऐसा कोई रास्ता ढूंढ रहे होते हैं किस तरीके से हम लोग पहुंच जाएं, बाहर किसी और कंट्री चले जाएं और वहाँ जाके अपना कैरियर बनाएं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपके पास हमेशा मौजूद रहता है स्पॉन्सरशिप का। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो मिस कॉन्सेप्ट एक चल रहा था, एक कन्फ्यूजन था लोगों के दिमाग में स्पॉन्सरशिप लेटर और इनविटेशन लेटर को लेके, वो क्लियर हुआ होगा। इसके साथ ही मैं आज की ये वीडियो ख़त्म करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। सवाल हो कमेंट्स में लिख सकते हैं आप, कोई इंपॉर्टेंट सवाल होगा उसका मैं रिप्लाई कमेंट्स में ही कर दूंगा। उसके अलावा जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। उसके साथ साथ आप जो है बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।